तो अब हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं। कल को हमें ये ना कोई कहे कि हम सड़क पे उतर के आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ट्विटर पे आंदोलन कर दिया ताकि सरकार और बीएसएससी युवाओं के साथ न्याय करे। पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं, अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग सड़क पे उतरिए, घर मत बैठे रहिए। अब 4 जनवरी को पटना की सड़कों पे उतरिए और सरकार को दिखाइए अपनी ताकत। लोकतांत्रिक ढंग से ताकत का मतलब संख्या दिखाना होता है, तो संख्या आप ज़्यादा दिखाइएगा, सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा, बीएसएससी को मजबूर होना पड़ेगा और आपके हित में फैसला लेना पड़ेगा। सोशल साइट पे वायरल है, एक टीवी चैनल पे चल रहा है कि एग्जाम से आपको 50 मिनट पहले क्वेश्चन बाहर आ गया। तो अब कितना सबूत चाहिए आपको? आज कितने नेता है जो स्टूडेंट के साथ खड़े हो रहे हैं, पार्टी वाले हो चाहे कोई नेता? कितने विधायक है, कितने सांसद है, कितने मंत्री है जो छात्रों के साथ खड़े हैं? है कोई? बता दे हमें। कोई नहीं है। जब विपक्ष में थे तो बोलते थे, सत्ता में मिल गया तो भूल गए। लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दिलीप कुमार केवल पेपर रद्द करवाने में लगे रहते हैं, इनको ये तो खुद परीक्षा देते नहीं या दूसरे से भी कोई मतलब रखते। विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था 5-5 हज़ार रुपया मिलना चाहिए, पेपर लीक हुआ उसके कारण परीक्षार्थियों को आने जाने में कष्ट होता है, पैसा खर्च होता है। लेकिन आज जब उनके सरकार में पेपर लीक हुआ तो वो चुप्पी साध ली। जितने भी अभ्यर्थी पूरे बिहार से, सबसे हम अपील कर रहे हैं कि आप पटना ही पहुंचिए और पटना ही एक साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, तो अपने जिले में जो जिला कलेक्ट्रेट है, समाहरणालय है, वहां जाके आप धरना दीजिए और वहां ज्ञापन दीजिए वहां के जिलाधिकारी को। 9 लाख अभ्यर्थी जब एक सुर में मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत है? परीक्षा रद्द कर दीजिए ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन वायरल है, पेपर लीक है आपका, तो फिर उस एग्जाम का क्या मतलब रहा? शिक्षा माफिया होंगे, उनको अगर हम जान भी दे देंगे ना तो भी वो लोग कहेगा कि तो नेता बनने के लिए जान दे दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, अभी तक विवाद जो बना हुआ है वो लगातार जारी है। दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा अभी भी की जा रही है। पिछले दिन ट्विटर पर महा आंदोलन हुआ, लगभग 5.5 लाख ट्वीट हुए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगा। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है जो इस मुद्दे पर एक बार फिर बात करेंगे। इन्हीं से कुछ लगा था कि ट्विटर पर संग्राम करिएगा तो कुछ नतीजा निकल कर आएगा, लेकिन सरकार तो एकदम बेसुध पड़ी हुई है। देखिए, सरकार एकदम बिल्कुल से जो है असंवेदनशील बनी हुई है युवाओं के प्रति, और इसी कारण अभी तक सरकार ने कुछ एक शब्द नहीं कहा है इस पे। जबकि 5.5 लाख तो उस समय तक था, कुछ लोग तो बता रहे हैं 6 लाख तक ट्वीट हो चुका था, तो हम तो देखे नहीं है, लेकिन 6 लाख के आंकड़ा शायद पार कर गया, अभ्यर्थी ही बता रहे हैं। तो 5.5 लाख तक तो हम देखे ही थे। तो इतना ट्वीट होने के बाद भी, जबकि रेलवे को अगर छोड़ दीजिए, चूँकि रेलवे तो ऑल ओवर इंडिया की बात थी उसमें, तो बाकी किसी परीक्षा को लेकर या एजुकेशन के किसी मुद्दा को लेकर इतना ज़्यादा ट्वीट आज तक नहीं हुआ होगा। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी सरकार और बीएसएससी अभी तक कोई मतलब इस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया है, तो ये बड़े दुख की बात है। और इससे यही साबित होता है कि बीएसएससी को और बिहार सरकार को छात्रों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, और ये बिल्कुल असंवेदनशील बन गई है बिहार सरकार। तो अब हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं। कल को हमें ये ना कोई कहे कि हम सड़क पे उतर के आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ट्विटर पे आंदोलन कर दिया ताकि सरकार और बीएसएससी युवाओं के साथ न्याय करे। जब अब न्याय नहीं कर रही है सरकार और बीएसएससी, तो हम लोग अब सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। हमारा इसमें तो कोई ये नहीं है। छात्रों की मांग है कि आप तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कीजिए। हमारी भी मांग इसलिए है क्योंकि आप क्वेश्चन जब वायरल है, आपको कितना सबूत चाहिए? अब सोशल साइट पे वायरल है, एक टीवी चैनल पे चल रहा है कि एग्जाम से आपको 50 मिनट पहले क्वेश्चन बाहर आ गया। तो अब कितना सबूत चाहिए आपको? तो एग्जाम कैंसिल कीजिए और पारदर्शी तरीके से फिर एग्जाम लीजिए, नहीं तो फिर ये आंदोलन होगा और ज़बरदस्त आंदोलन होगा। और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं, अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग सड़क पे उतरिए, घर मत बैठे रहिए। अब 4 जनवरी को पटना की सड़कों पे उतरिए और सरकार को दिखाइए अपनी ताकत। लोकतांत्रिक ढंग से ताकत का मतलब संख्या दिखाना होता है, तो संख्या आप ज़्यादा दिखाइएगा, सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा, बीएसएससी को मजबूर होना पड़ेगा और आपके हित में फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि अब सबूत मांगा था आयोग ने, आप लोगों के तरफ से सबूत भेजा गया है, नहीं भेजा गया है? देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों ने भेजा है। इसके हमें बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करके बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं, ईमेल भी बहुत लोग किए हैं, बहुत लोग तो कर ही रहे हैं ईमेल। और हम अभी भी अपील कर रहे हैं कि जिनके पास जो सबूत है सब लोग भेजिए, ईमेल कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसएससी को क्या नहीं दिख रहा है? बीएसएससी को नहीं दिख रहा है कि टीवी चैनल पे चल रहा है, सोशल साइट्स पे वायरल है, तो ये दिख नहीं रहा है क्या बीएसएससी को? और चीज़ दिख जाता है, लेकिन ये दिख गया कि अफवाह फैला रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि सोशल साइट पे क्वेश्चन वायरल है आपका। तो आप तो उसको स्वतः संज्ञान लीजिए उस पर और कैंसिल कीजिए एग्जाम। अरे बहुत ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दिलीप कुमार केवल पेपर रद्द करवाने में लगे रहते हैं, इनको ये तो खुद परीक्षा देते नहीं या दूसरे से भी कोई मतलब रखते नहीं है। अब जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम पेपर रद्द करवाने में कहाँ लगे हुए हैं। हम बीपीएससी का पहली बार पीटी हुआ 67वीं का पेपर लीक हुआ तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो क्या उसमें हमने कहा कि पेपर लीक हुआ? नहीं। कोई धांधली हुई? नहीं। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, परीक्षा की, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ। उसमें तो हमने एक शब्द नहीं कहा कि गड़बड़ी हुई कहीं या धांधली हुई या पेपर लीक हुआ। जब नहीं कुछ गड़बड़ी हुई, नहीं लीक हुआ, तो हम कैसे जबरदस्ती बोल दे कि लीक हुआ? तो उस समय भी वो लोग कह रहे थे, जो बात ये कह रहे हैं ना, वही लोग उस समय कह रहे थे कि दिलीप कुमार चुप हो गया, इसको सरकार ने ऑफर दे दिया, इसको नजर नहीं आ रहा है कि दोबारा परीक्षा हुआ उसमें भी पेपर लीक है। अब जबरदस्ती हम बोल दे कि पेपर लीक है। हाँ, जब उसका रिजल्ट आया, 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया, तो हमने उस पर आवाज़ उठाई कि 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है, धांधली सेटिंग हुई है, तो उस पर तो हमने आंदोलन भी किया। और अभी जब आप देखिए आज बीपीएससी मेंस की परीक्षा हो रही है, तो हमने कहा कि बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन आउट है। अगर हमको रहता कि जबरदस्ती ये चीज़ करना है तो हम आज भी कहते ना कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया मेंस का। तो ऐसा तो हम नहीं कहा भी, हमने कहीं नहीं कहा कि पेपर लीक हो गया या एग्जाम में सही से नहीं हुआ। जब एग्जाम सही से हो रहा है तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। जहाँ गड़बड़ी होती है वहीं हम बोलते हैं कि गड़बड़ी हो रही है, जहाँ अच्छे से होता है वहाँ हम तारीफ भी करते हैं। बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ दोबारा, तो हमने हर चैनल पे तारीफ किया कि बीपीएससी ने बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया। हमने उनके चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को धन्यवाद दिया, जबकि वही परसेंटाइल के मुद्दे पे देखिए सबसे ज़्यादा विरोध अतुल प्रसाद जी का तो मैंने ही किया था। जब मेंस में सुधार हुआ तो उसमें भी हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। क्या सुधार की बात हमने उनसे कहा था, मांग किया था, उन्होंने सुधार कर दिया, तो उस पर तो उनको धन्यवाद देते हैं। ये ऑप्शन नहीं हटाया गया, अभी भी हम मांग कर रहे हैं ये ऑप्शन हटाने की। तो जहाँ पे गलत होता है वहाँ हम विरोध करेंगे, जहाँ अच्छा होगा वहाँ हम तारीफ भी करेंगे। तो अभी जो लोग बोल रहे हैं तो वो शिक्षा माफिया होंगे, उनको अगर हम जान भी दे देंगे ना तो भी वो लोग कहेगा कि तो नेता बनने के लिए जान दे दिया। तो हम तो कहते हैं अगर नेता बनने के लिए ही ये चीज़ हो रहा है तो गलत कहाँ हो रहा है बताइए। आज कितने नेता है जो स्टूडेंट के साथ खड़े हो रहे हैं, पार्टी वाले हो चाहे कोई नेता, कितने विधायक है, कितने सांसद है, कितने मंत्री है जो छात्रों के साथ खड़े हैं? है कोई? बता दे हमें। कोई नहीं है। जब विपक्ष में थे तो बोलते थे, सत्ता में मिल गया तो भूल गए। अच्छा, इन तमाम मसलों के बीच में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका जो रवैया रहा उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका रवैया बिल्कुल असंवेदनशील है, बिल्कुल असंवेदनशील है। जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था 5-5 हज़ार रुपया मिलना चाहिए, पेपर लीक हुआ उसके कारण परीक्षार्थियों को आने जाने में कष्ट होता है, पैसा खर्च होता है। लेकिन आज जब उनके सरकार में पेपर लीक हुआ तो वो चुप्पी साध लिए। बीपीएससी वाले को भी वो नहीं दिलवाए 5-5 हज़ार, जबकि उस सत्ता में आ गए थे अगस्त शुरू में ही, तो उस समय भी दिलाना चाहिए था, नहीं दिलवाए। परसेंटाइल के मुद्दे पे वो चुप रहे। नीतीश कुमार जी ने एक्शन लिया लेकिन वो तो चुप रहे, एक ट्वीट तक नहीं किया हम लोग के समर्थन में। और उसके बाद बीएसएससी का, ये बीपीएससी का जब रिजल्ट आया उसमें वो चुप रहे। मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग बाहर में धरना पे बैठे, उसके बाद मीडिया द्वारा पूछा गया तो वो चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं बोले। उसके बाद अभी बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, इस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तुम क्या बोलें? जब आप विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं, तब भी आप चुप ही साधे हुए हैं। तुम क्या कहें? अब जब आप काम नहीं करिएगा तो हम आपका विरोधी ना करेंगे। सरकार में है तो हम तो आप ही से मांग करेंगे, आप सरकार में है तो अगर आप पूरा नहीं कीजिएगा तो आप ही का विरोध करेंगे। तो अभी नीतीश जी, तेजस्वी जी सरकार में, तो हम इन्हीं से मांग करेंगे। पहले जदयू बीजेपी सरकार में थी तो पहले हम जदयू बीजेपी वाले से मांग करते थे, अब जदयू आरजेडी कांग्रेस सरकार में, तो अभी हम इन्हीं तीनों लोगों से मांग करेंगे ना। अच्छा, ये बताइए कि 4 जनवरी को आप लोग सड़क पर उतरने का ऐलान किए हुए हैं, बहुत जगह चर्चा ये चल रही है कि बिहार बंद भी बुलाया गया है, तो किस प्रकार की वो लड़ाई है सड़क पर? राजधानी पटना में ही केवल उतरना है या जिले भर में पूरा प्रदर्शन करना है? देखिए, हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि पटना ही पहुंचिए, क्योंकि एक जगह हम लोग एकत्र हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी पूरे बिहार से, सबसे हम अपील करें कि आप पटना ही पहुंचिए और पटना ही एक साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, तो अपने ज़िले में जो जिला कलेक्ट्रेट है, समाहरणालय है, वहाँ जाके आप धरना दीजिए और वहाँ ज्ञापन दीजिए वहाँ के जिलाधिकारी को। लेकिन कोशिश कीजिए सभी लोग पटना ही आइए, ताकि एक जोरदार आंदोलन राजधानी पटना में हो। सभी लोग पटना ही आइए।
कितना जरूरी है ये आंदोलन? बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की हर प्रतियोगी परीक्षा में आज पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रहा है। युवाओं के प्रति कोई सोचने वाला नहीं है, कोई भी सरकार हो युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी या कोई भी नेता। तो इस वजह से हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है ना। हम लोग तो मांग कर रहे हैं बार बार सरकार से कि 9 लाख अभ्यर्थी जब एक सुर में मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत है? परीक्षा रद्द कर दीजिए ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन वायरल है, पेपर लीक है आपका, तो फिर उस एग्जाम का क्या मतलब रहा? आप पे विश्वास नहीं रहा, बीएसएससी पे किसी को विश्वास नहीं रहा। प्रथम इंटर स्तरीय का भी जब पेपर लीक हुआ था जनवरी फरवरी 2017 में जो परीक्षा हुई, तो उस समय तो हम लोग के पास मोबाइल तक नहीं था, तो हम लोग तो अखबारों में पढ़ते थे, टीवी पे देखते थे कि भाई इस तरह की घटना हुई। उस समय भी तत्कालीन उस समय के जो अध्यक्ष सचिव थे वो लोग बोलते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये लोग ऐसे अफवाह फैला रहा है। जब बराबर वो न्यूज चैनलों पे चला तो मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, नीतीश कुमार जी, और सारा एग्जाम कैंसिल हुआ। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लीक हुआ तो सबूत दीजिए। उस समय भी कहा जा रहा था कि सबूत दीजिए। अरे भाई, सभी चैनलों पे चल रहा है, सोशल साइट पे चल रहा है, और एक टीवी चैनल पे तो दिखाया जा रहा है कि आपको 50 मिनट पहले क्वेश्चन बाहर आ चुका है। जिस प्रकार से 5.5 से 6 लाख जो ट्वीट हुआ है, और उसके बाद भी सरकार एक तरह से बेसुध पड़ी है, आपकी मांगों पर ज्यादा कुछ विचार अभी तक ऐसा लग रहा है कि नहीं कर रही है। ऐसे में जो 4 तारीख का जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा क्या है, कैसे रणनीति बन रही है, कहाँ उतरिएगा, कैसे जाइएगा, कहाँ तक जाइएगा? देखिए, अभी हम अभ्यर्थियों से राय लेंगे कि आंदोलन कहाँ से शुरू करना है। 2-3 ऑप्शन है। एक है कि बीएसएससी ऑफिस ही डायरेक्ट चला जाए, पहुंचा जाए। एक है कि पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाले जैसे हम लोग निकालते हैं। तीसरा है कि गांधी मैदान इकट्ठा हुआ जाए, वहाँ से मार्च निकाला जाए। तो अभ्यर्थियों से अभी हम राय ले रहे हैं, जैसा सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसको हम बता देंगे, लेकिन 4 जनवरी को सड़क पे उतरना है, पटना की सड़क पे उतरना है। आपको लगता है कि सरकार अभी आपकी मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी, उतरना ही पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार ध्यान देने वाली नहीं है। अगर ध्यान देना होता तो कल रात ही नोटिस आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम लोग को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। ये जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। और सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। हमें इस ठंड में सड़क पे उतरने का कोई शौक नहीं होता है। गर्मी में, धूप में, बरसात में किसको शौक है भाई आंदोलन करने का? केवल बीएसएससी का जो ये 2 पाली का परीक्षा है उसे रद्द करवाने भर से काम बन जाएगा, या और भी कुछ सुधार की बात चल रही है? नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कीजिए, और उसके बाद दोबारा जब एग्जाम लीजिए तो उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, और कट ऑफ के साथ साथ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। और क्वेश्चन जो छपाई होती है वो प्राइवेट एजेंसी को न देके बिहार सरकार खुद का डेवलपमेंट करे, संसाधन विकसित करे कि अपने अंदर वो काम किया जाए। और प्राइवेट स्कूल में जो सेंटर दिया जाता है, तो प्राइवेट स्कूल में कम से कम सेंटर दे, और उसी प्राइवेट स्कूल में सेंटर दे जो कि बहुत अच्छा हो, छवि जिनका अच्छा हो। ये घटिया स्कूल सब में दे दिया जाता है, जो शिक्षा स्कूल के नाम पे गोरख धंधा चलाता है, वैसे स्कूल में सेंटर ना दिया जाए। और जहाँ भी सेंटर हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ के शिक्षकों को, कर्मचारियों को, हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो भी हो, सबको दूसरे स्कूल में कर दिया जाए एग्जाम से ठीक पहले, एक रात पहले, या फिर ये 2 घंटा 3 घंटा पहले उनको बताया जाए कि आपकी ड्यूटी इस कॉलेज में नहीं, इस स्कूल में नहीं, बगल के स्कूल कॉलेज में है। तो इससे क्या होगा, जो लोग पहले से ये फिक्स कर लेते होंगे, सेंटर मैनेज कर लेते होंगे, तो अगर एग्जाम से 2 घंटा पहले अगर चेंज कर दिया गया तो नहीं कर पाएगा उस समय। फिर तो अगल बगल स्कूल में दे दिया जाए, 1-2 किलोमीटर के अंदर अगर स्कूल में मतलब उसको अदला बदली कर दीजिए स्टाफ की, शिक्षकों की, तो फिर इसमें बहुत हद तक रुक जाएगा सेंटर मैनेज वाले का। स्टूडेंट ये कह रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम कर देना चाहिए, ये कितना बेहतर है? देखिए, ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे हैं लोग, सही बात है, हमें भी फोन आता है, लेकिन हम जैसा देख रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में तो और सेटिंग होगा, उसमें तो पता भी नहीं आपको चलने देगा। और बिहार सरकार के पास सबसे बड़ी बात है कि अपना संसाधन ही नहीं है, वो प्राइवेट एजेंसी को देगी बिहार सरकार कि आप एग्जाम कराइए ऑनलाइन। और उसमें क्या होता है, सेंटर वाला ही मैनेज कर लेता है, कंप्यूटर के आगे आप स्टूडेंट बैठा रहता है, माउस पकड़े रहता है, और उसका आंसर कहीं और से, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कहीं और से उसका आंसर का टिक लगते रहता है। तो ऐसा रेलवे में भी हुआ है, पटना बोर्ड में या कहीं हुआ था, जो सॉल्वर गैंग या स्कॉलर गैंग पकड़ा गया था, पेपर में या अखबारों में आया था, उसका कटअप भी बहुत ज़्यादा गया था पटना बोर्ड का। तो ये कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात, हाँ, बिहार सरकार अगर खुद का ये संसाधन डेवलप कर ले, कंप्यूटर ये सब कर ले, ऑनलाइन लेने की क्षमता डेवलप करे, तब ले, तब ठीक है। लेकिन प्राइवेट एजेंसी को अगर आप देते हैं इसकी जिम्मेवारी कि आप एग्जाम कंडक्ट करें, तब तो फिर धांधली खुलेआम होगा, उसमें तो कोई रोक टोक ही ना, खुलेआम धांधली होगा। इस बार आर पार की लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। ये 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, तो हम लोग चुप कैसे रहें?
बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक स्तरीय जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुई, एक पाली की परीक्षा रद्द जरूर कर दी गई पेपर लीक को देखते हुए, लेकिन दूसरी और तीसरी जो पाली की परीक्षा है उसे अभी तक रद्द नहीं किया गया। या आयोग की तरफ से सबूत मांगा गया है पेपर लीक को लेकर कि अगर किसी के पास साक्ष्य हैं तो वो आयोग को दे, आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। कई अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने मेल जो है वो आयोग को कर दिया है सबूत के तौर पर, लेकिन अभी तक पिछले दिन ट्विटर महाआंदोलन होने के बावजूद आयोग के तरफ से किसी प्रकार की सूचना नहीं आई कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं अब वो 4 जनवरी को सड़क पर उतरने की पूरी तैयारी में है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।